जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। कल गुजरात के परिणाम भी, अब तक जो एग्जिट पोल के भी नतीजे आए हैं, गुजरात के परिणाम भी एग्जिट पोल में भी उत्साहजनक रहे और गुजरात में भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछली बार की तुलना में 80-90 सीटें हार रहे हैं, बावजूद इसके आपके सामने आके बोल रहे हैं। मुझे तो अभी भी शर्म आ रही उनके ऊपर। सारी डर्टी पॉलिटिक्स कर ली, सारा हथकंडा अपना लिया, बावजूद इसके हार रहे हैं और उसके बाद भी अभी भी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनको तो कमरे बंद करके बैठ जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाया, 8 मुख्यमंत्री लगाया, सैकड़ों सांसद लगाया, 17 केंद्रीय मंत्री लगाया, सारे संसाधन लगाए, और एक तरफ दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली की जनता ने साफ संदेश दिया कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उनका बेटा अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की राजनीति करता है। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आज ये संदेश गया। तो एमसीडी चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में आप पार्टी सबसे आगे चल रही है। तो चुनाव के नतीजे फिलहाल आना शुरू हो गए हैं। आप कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो फिलहाल इस तरीके से एमसीडी चुनाव में 94 सीटों पर नतीजे घोषित। 49 सीटों पर आपने जीत दर्ज की है और बीजेपी ने अब तक 40 सीटों पर जीतें दर्ज की है। वहीं कांग्रेस भी 4 सीटों पर फिलहाल जीत दर्ज करा चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की है। तो दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मतगणना फिलहाल जारी है। और इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल बहुमत के आंकड़े से इस तरीके के जो रुझान आ रहे हैं। तो एमसीडी चुनाव में 94 सीटों के नतीजे घोषित, और ये नतीजे घोषित होने को लेकर के अगर बात करें तो फिलहाल आपके कार्यालय में जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जोश में, कार्यकर्ताओं में भी जोश है। और संजय सिंह ने किस तरीके से अभी मीडिया के तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। तो एमसीडी चुनाव में 94 सीटों पर नतीजे फिलहाल घोषित और अब तक 49 सीटों पर आपने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी ने अब तक 40 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि जो शुरुआती रुझान आ रहे थे उनमें से फिलहाल अब जो है वो थोड़ी जो पिक्चर है, तस्वीर लगभग स्पष्ट होती नजर आ रही है। तो बीजेपी ने अब तक फिलहाल 40 सीटों पर जीत दर्ज की। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मतगणना का काम फिलहाल जारी है। एमसीडी चुनाव में 94 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद इस तरीके से अब जोश, उत्साह, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी इस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। रुझानों में आप फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। एमसीडी में 250 वार्ड हैं और दिल्ली नगर निगम के चुनाव की मतगणना सुबह से ही चालू हो गई। दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जो शुरुआती रुझान आ रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी ने भी बढ़त बना रखा है, कांटे की टक्कर अभी तक नजर आ रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। किस तरह से देख रहे, क्या तस्वीरें बदलेंगी? हमारी कम से कम 150 सीट्स आएंगी मैम, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है। अगर लगता है सर कि बीजेपी जीतेगी तो इसकी वजह क्या रहेगी? बीजेपी ने काम किया है एमसीडी में। हमारा क्या है कि हम काम ज्यादा करते हैं, प्रचार कम करते हैं। वो लोग खाली प्रचार करते हैं, काम करते नहीं है। और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, देश की सबसे ईमानदार पार्टी अपने आप को बता रहे थे, अब दिल्ली की जनता को पता लग गया है कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। एक और आखिरी सवाल है कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है कि पिछले 15 सालों में लगातार एमसीडी में भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया। समाज में कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी टीचर की, उसके बाद क्षेत्र की जनता ने उन्हें भरोसा दिलाया और इस बार उन्हें 4000 से अधिक मात्रा वोटों से विजयी बनाया। 229 ब्रह्मपुरी वार्ड, गोंडा विधानसभा। जयप्रकाश जिम्मी सिंह। गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, छाया गौरव शर्मा जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं, जैसे ही हमने जब सुना कि हमारी छाया बहन जी जो दिल्ली में
चुनाव कंडक्ट करने जा रहे हैं और हमारे हम लोग जम्मू से आए हैं। जम्मू से हमारी काफ़ी सारी टीम आई हुई है जो आम आदमी पार्टी के हैं जम्मू से। और इस बार जो एमसीडी की इलेक्शन में बहुमत से लोगों ने हमारा साथ दिया, आम आदमी पार्टी का साथ दिया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं। आगे भी जिस भी स्टेट में इलेक्शन हो और हम पूरे देश भर के लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार सिर्फ हमारे केजरीवाल साहब को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर देश का आप चमत्कार देखेंगे कि क्या काम हो रहा है। अभी दिल्ली की मैं एक ही नारा लगाऊंगा और आप लोग मेरा साथ देना। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। बस शेर आया। जिंदाबाद आम आदमी पार्टी। सबसे आगे चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी सहयोगी, अपनी संवाददाता स्वाति के पास चलेंगे। स्वाति, रुझान आ रहे हैं, अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब लगभग थोड़ी सी पिक्चर कह सकते हैं कि क्लियर होती है, नजर आ रही। क्यों स्वाति? जी बिल्कुल आलोक, देखिए जिस तरह से शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे थे, अब वो तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आ रही है और लगातार आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर आश्वस्त है। तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी दिल्ली कार्यालय में पहुंच चुके हैं और अभी भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि धीरे धीरे तस्वीर और बदलेंगी। लेकिन अब जो है थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है कि क्या तस्वीरें बदलेंगी, क्या 2017 के जो एमसीडी चुनाव के नतीजे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची थी, क्या इस बार वहां तक पहुंच पाएगी। लेकिन आलोक, ये तो कहा जा सकता है कि जो उम्मीद बीजेपी ने की थी और जो बीजेपी के नेताओं द्वारा लगातार ऑफ कैमरा जो बयान दिया जा रहा था, उससे बेहतर नतीजा जो है अब तक बीजेपी कर रही है। और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो उनकी कार्यालय में लगातार जश्न की तैयारी है और गुब्बारे लगा दिए गए हैं, मंच बना दिया गया है कि जैसे ही आधिकारिक तौर पर जीत का ऐलान किया जाएगा, वैसे ही जो तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो कार्यालय में पहुंचेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी कार्यालय में लगातार मंथन का दौर भी जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हुए थे और करीबन आधे घंटे तक जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं उनके साथ चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। अभी भी खुशी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, लेकिन फिलहाल जीत को लेकर कोई तैयारी जश्न की नहीं की गई है। थोड़ा और इंतजार दिल्ली बीजेपी के नेताओं का कहना है कि करना होगा और जीत बीजेपी की होगी, लेकिन दावा अलग अलग है। थोड़ी देर और आलोक इंतजार करना बिल्कुल स्वाति, अभी आपने कहा कि अभी कुछ कहना वाकई में थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो वो लगातार फुल कॉन्फिडेंस में है, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, लेकिन वो कह रहे हैं मेयर तो हमारा ही बनेगा साहब। एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। मुझे बोले अभी मेरा दिख रहा है, बीजेपी वाले में बोल लेना आप। हाँ, बीजेपी आप तो बोलते रहते हो। जी थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हैं। सर, गुजरात को लेके क्या आकलन है? कल सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा।
सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले, साथ साथ सीएम यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 MP रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या MCD में बिजी कर लेंगे, लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गुजरात में आपको सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं, तो इसका मतलब एग्जिट पोल अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं ये एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है, वो कह रहे हैं हम मेयर बना लेंगे। एक मिनट, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा? है ऐसा नहीं होता। जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, लोग बड़े हैं। देखो लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, कोई एग्जिट पोल कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत जो हुई है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे पार्टी दफ्तर में जश्न मनेगा क्या आपका? यस, जीते हैं उनसे संपर्क किया जाएगा। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो, अगर खुद नहीं जीतते दूसरों के संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है, जो मार्केट में है ही नहीं, उसकी क्या कीमत लगाओ? और एक बार फिर रुख करेंगे अपनी सहयोगी स्वाति पाठक